Hello students, we are in chapter parallel lines and we already have learnt about corresponding angle theorem, alternate angle theorem and interior angle theorem. So I'll like to revise again. That is, when the two lines are parallel, so we get a corresponding angles congruent, then we say corresponding angle theorem, or interior angles are supplementary, we say interior angles theorem, or the alternate angles are congruent, we say alternate angle theorem. Now we will proceed to the test for a parallel lines. So now we have come to test of parallel lines. This is the converse of the theorems which we have learnt. That means whether the given two lines are parallel or not can be decided by examining the angles formed by the transversal of the lines. यानी जो दो लाइन जो है पैरेलल है क्या करके पता करने के लिए ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है उससे पता कर सकते हैं. सो पहली बात है हमने ये लर्न किया था व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल करके दिया रहेगा, ये दो लाइन पैरेलल करके दिया रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट करके वी हैव लर्नड. नाउ व्हाट द कंडीशन सेज, द फर्स्ट दिस इज द टेस्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या बता रहा है, इफ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल. यानी हमारे ये जो फिगर है इसमें एल इज पैरेलल टू एम करके नहीं दिया है, इट्स नॉट गिवन. लेकिन अभी इन केस ये बोल दिया है कि इन्होंने ये दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल करके दे दिया है. तो अभी देखो डियर, ये एंगल क्या है, कौन सा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस कि ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से दिस लाइन इज पैरेलल टू एल इज पैरेलल टू एम. ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता है कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, ये किधर फॉर्म होता है. इन केस ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया रहता तो भी दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. इन केस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट इज गिवन देन ऑल्सो द लाइन इज पैरेलल. इन केस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इनमें से कौन सा भी एक भी हमें सेटिस्फाई हो रहा है देन वी कैन से दैट द लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल हियर. सो द कंडीशन सेज बी इफ एनी ऑफ द करस्पॉन्डिंग पैर, एनी कौन सा भी एक जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट मिल गया है तो हम ये दो लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं. I hope this is clear. This is said to be a converse of corresponding angle theorem. That is, we say it is, in short we say this is corresponding angle test. Okay, corresponding angle test. Now let's come for the second one, alternate angle test. So here it says if one of the pair of alternate angle is congruent then the lines are parallel. Again ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं, alternate angle when we say then we are having two interior pair and two exterior pair. That means ये और ये एक पैर है और दूसरा दिस एंड दिस, एंड बाहर का एक्सटीरियर का दिस एंड दिस पार्ट, ओके, एंड दिस एंड दिस पार्ट. इनमें से ये चार जोड़ी में से कौन सा भी एक एंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके दिया रहेगा देन दैट मीन्स वी कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल ए एंड बी. I repeat again, in case they say this is 40 degree and this is also 40 degree, since it is the interior alternate angles is there, is congruent, therefore we can say the line is parallel. Now we are coming to the third one, interior angle test. It also follows the same way. See if the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. यानी this ये एंगल और ये एंगल कुछ वैल्यूज दिया है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 180 दिया और ये 100 डिग्री. इन दोनों 80 डिग्री एंड 100 डिग्री मिलाकर क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन गया है. तो हम बोल सकते हैं दिस लाइन्स आर पैरेलल. Okay, similarly here also. So what is this saying, if the interior angles on the same side of the transversal, so this is the same side of the transversal are supplementary, 180 बन गया है तो हम ये lines को parallel बोल सकते हैं. I hope this is very clear. So when the lines जब भी दिस इज व्हेन जब लाइन्स पैरेलल दिया रहता है तभी हमें टेस्ट व्हाट वी गेट इट, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, अल्टरनेट एंगल थियरम एंड इंटीरियर एंगल थियरम आता है. लेकिन जब कौन सा भी एक कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहा है तभी हम बोलेंगे लाइन्स आर पैरेलल by the test, corresponding angle test, alternate angle test and interior angle test. Hello students, we'll start with the practice set 2.2 parallel lines. You can see the figure here, yes, and this is a line M, line N and line L,
and they said x is 71 degree and x is 71 degree and y is 108 degree, and we need to prove are the lines m and n parallel. लाइन m and n पैरेलल है क्या पूछा है, एंड आई सब पैरेलल है तो हमें रीजंस बताना है क्यों पैरेलल है करके, और पैरेलल नहीं है तो भी रीजंस बताना है. लिसन माय डियर, तो हम आफ्टर लुकिंग एट दिस इमीडिएटली वी कैन नॉट से दैट द फिगर इज अ पैरेलल. वी नीड टू प्रूव दैट वेदर इट इज अ पैरेलल और इट इन दिस का सम. So if we want any two lines to be parallel, it should satisfy the condition of corresponding angles are congruent, or the alternate angles are congruent, or interior angles are supplementary. By looking at this, you can understand this is the interior angles. Interior angles are there here. Yes, ये दोनों यानी कि y कितना है 108 डिग्री है और x कितना है 71 डिग्री है. तो आपने क्या लर्न किया था, व्हाट डिड वी लर्न, दैट x एंड y शुड बी 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इफ वी ऐड 108 and 71, if we add, what you will get it, we will get 179. Are they getting 180 degree? 180 degree नहीं मिल रहा है. So therefore we say it is not an interior angle. It is not satisfying the condition of interior angle test. So therefore it is not a parallel line. That's it, we have to write it. So we will proceed. I hope you understood what I have said here. Okay, so what we are going to write it? We are going to write it that x is what given here 71 degree. y is 108 degree given. ये दिया है क्वेश्चंस में, इसके लिए गिवन बोलते हैं. देन वी विल से वी आर ट्राइंग टू ऐड दिस एंड दिस x and y, वी आर एडिंग इट. ओके, सो व्हेन वी ऐड x and y, व्हाट यू गेट 71 plus 108 whatever may be, you get here 179 degree. So as it is not satisfying the condition, so it should be what exactly, actually the x plus y should be equal to 180 degree. but x plus y कितना मिला है, x plus y हमें ये जो है x plus y ही है ना, तो वो 179 मिला है which is not equal to 180 degree. so therefore we are going to say that line ये जो है ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन होता तो दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आता है. इसके लिए line M is not parallel to line N. Okay, line which line? N. As it does not satisfy the condition of satisfy the interior, okay, interior angle test. Understood how we are writing? Line M is not parallel to line N as it does not satisfy the interior angle test. Interior angle test के हिसाब से ये दोनों क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. That's it. See the second sum here. Okay, so you can see the figure. Yes, in this figure the line L is there and line M is there. And what is this here? It is being said that in the figure if A is congruent to B. Okay. And one more is given that N is a transversal, okay, here, and then prove that line L is congruent to AM. I want to always stress out one point here. See my dear, always कि जब भी दो लाइन देकर ये पैरेलल है बताना है तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट बन गया तो वो तभी लाइन पैरेलल बोल सकते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स कुछ मिल रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है तो वो पैरेलल बोल सकते हैं. और इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री हो रहा है तो हम पैरेलल बता सकते हैं. अभी आपको ये दिया है कि ये इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी दिया है. ओके, ये इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी. ये देखते ही आप बोल सकते हो कुछ ऐसा, किस में ऐसा कॉन्ग्रुएंट आता है, कौन सा प्रॉपर्टी थियरम से आता है ये इज़ कॉन्ग्रुएंट. इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, दिस वन in the parallel lines. What do we have in this line, this one? You remember my dear, this is a alternate exterior angle, is it or not? हम बोल सकते हैं कि this is what satisfying the condition of alternate exterior angle, therefore the lines L is parallel to M. That's it, we need to write it here. So what we are going to write it, I'll just show you. So what I've written, angle A is congruent to angle B given. After that what we are going to write it, therefore line L is parallel to line M. Why it is parallel? As it satisfies
the condition of satisfy the alternate exterior angles of parallel lines. Are you able to understand how we are supposed to write it, this one? So, one more you have to include, sorry, it's a test you have to include. Okay, test of parallel lines here also. Okay, this way you have to write it.